नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। पैट्रियट को भी पूरी फुल मतलब कि ऑपरेशन रेडीनेस पर तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं और ताइवान भी ऐसा कर रहा है। लेकिन जापान का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि जापान को पता है, जापान की सरकार को पता है कि जिस तरीके से भारत के साथ हुआ, अगर जापान के सैनिकों के साथ ऐसा होता है तो जापान में ऐसा डिस्कशन नहीं होगा जैसा भारत में हो रहा है कि जी हम हमला करें या फिर अभी डिप्लोमेटिक कर ले। जी नहीं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देंगे अपनी सरकार पर युद्ध के लिए, क्योंकि वो लोग अपने नेताओं का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। हाल उन्हें पता है, जैसे कि आपको मैं बताऊँ, वर्ल्ड वार 2 में सबको पता था उन्हें कि हमारे लीडर्स गलत कर रहे हैं। उन्हें पता था कि वर्ल्ड वार 2 में जाना जापान की बड़ी गलती थी, लेकिन उन्होंने अंत तक अपने लीडर्स का साथ दिया था। युद्ध हारने के बाद भी आज भी वहाँ पर जो राजा होते हैं भगवान की तरह पूजे जाते हैं। और उन्होंने सारा हिस्ट्री पढ़ा है कि कैसे जापान की सेना ने मैसेकर एक तरीके से मतलब कि लोगों को बुरी तरीके से मारा था, लेकिन आज भी वो अपनी सेना का और अपने लोगों, अपनी जो लीडर्स हैं उनका साथ देते हैं। तो जापान की गवर्नमेंट को पता है कि इंसिडेंट्स जो हुआ है किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक हफ्ता पहले दुनिया में कोई नहीं कह सकता था कि मतलब कि चीन इस तरह की घटना को भी अंजाम दे सकता है। सबको पता था कि 50-60 साल से चलता आ रहा है, चीन ऐसे ही करेगा। हफ्ता 10 दिन ऐसे ही मतलब कि बॉर्डर पर टेंशन बनाएगा, फिर पीछे हट जाएंगे दोनों सेना, मामला फिर सेटल हो जाएगा। लेकिन इस बार चाइना मामले को रेड लाइन से आगे ले गया है और अब जापान को भी लगता है कि उसके साथ भी हो सकता है, इसलिए वो पूरी तरीके से रेडी हैं। लेकिन भारत के साथ यहाँ पर अनफॉर्चुनेट ये हो रहा है कि जो हमने चीन को ध्यान में रखकर जो हमने हथियार खरीदे थे, आज तक हमें डिलीवरी नहीं हुए। 2016 में हमने चीन को ध्यान में रखते हुए S-400 खरीदा था और राफेल खरीदा था। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि S-400 का तो अगले 1-1.5 साल तक भी नाम नहीं है। और रही बात राफेल की, तो राफेल की तो अभी हमें इतनी मात्रा में डिलीवरी नहीं है कि हम चीन के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकें। ये भारत के लिए बहुत बुरा हुआ है। लेकिन जापान के साथ ऐसा नहीं है। जापान के पास 100 से ज़्यादा F-35 लड़ाकू विमान है, धज्जियाँ उड़ा देंगे चीन की। इसके अलावा दुनिया एशिया की सबसे पावरफुल नेवी में से एक उसके पास है। और सबसे बड़ी बात इसलिए नहीं कि पावरफुल नेवी में जापान की, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जी उनके पास हथियार अच्छे हैं, जी नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि वही उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के दौरान भी उनके पास यामाटो नाम का दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। हालांकि वो डुबा दिया गया था, लेकिन उनके पास नेवल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और कहा जाता है कि अगर चीन किसी चीज़ से डरता है दक्षिण चीन सागर में, तो वो जापानी नौसेना है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। इसके अलावा उनके पास पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम है, जो उन्होंने फुल रेडीनेस पर पूरे मिशन ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया है। और एंड में उनके पास क्या है, अमेरिका की फुल बैकिंग। चीन कभी भी जापान के ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा युद्ध हो, क्योंकि अमेरिका ने जापान को न्यूक्लियर अम्ब्रेला की प्रोटेक्शन दी गई है। जी हाँ, अगर कोई देश जापान पर न्यूक्लियर मतलब कि परमाणु बम से हमला करता है तो उसका जवाब अमेरिका है, अमेरिका उसके जिम्मेदार है उसका जवाब देने के लिए। और अमेरिका का सपोर्ट तो अलग है ही, क्योंकि 7th फ्लीट जापान में ही तैनात है। तो जापान पूरी तरीके से तैयार है और पूरी वहाँ से खबरें हैं कि वहाँ पर ट्रूप्स की मूवमेंट इधर उधर पूरी हो रही है। वो फुल रेडीनेस में, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भारत के साथ हुआ अब वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि चीन अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अपनी जो रेड लाइन थी वो क्रॉस कर चुका है। पहले वो क्या करता था, दक्षिण चीन सागर में भी मतलब कि कभी किसी मतलब कि बोट को डुबा दिया, कभी ये कर दिया, लेकिन कभी किसी को मारता नहीं था। इस बार उन्होंने हत्या की है भारतीय सैनिकों की, 20 सैनिकों की। हालांकि उनकी भी हुई है, उनके सैनिकों को भी मारा गया है, लेकिन चीन का ऐसा करना पूरे दक्षिण चीन सागर को अलर्ट पर हो गया है। इतना ही नहीं, वियतनाम में भी रेडीनेस पूरी तैयारी की जा रही है। फिलीपींस भी पूरी तैयारी के साथ अब जुटा है। मतलब कि पूरे एशिया में जो भी चीन का पड़ोसी है अब वो तैयारों में जुटा है चीन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भारत के साथ हुआ है कल को उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन जापान इसमें सबसे आगे है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें युद्ध अगर ऐसा होता है जैसे भारत के साथ हुआ, अगर जापान के साथ ऐसा होता है तो उन्हें युद्ध में जाना ही जाना पड़ेगा। बातचीत का ऑप्शन जापान के पास है ही नहीं, क्योंकि उनके लोग, जापान की जनता बातचीत का ऑप्शन जब उनके सैनिकों की हत्या होती है ना, तो वो रखते ही नहीं है, वो हटा ही देते हैं। वो बस तैयारी करते हैं कि कैसे बदला लिया जाए। भारत की तरह नहीं कि राजनीति पहले होती है यहाँ पर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जापान बिल्कुल सही कर रहा है, क्या भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्या रिटेलिएट भारत को करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रिटेलिएट जरूर करना चाहिए। एक छोटा चाहे मिलिट्री एक ऑपरेशन किया जाए,
ताकि, क्योंकि एक डेटरेंस क्रिएट करना पड़ेगा भारत को। ऐसा तो चीन मतलब कि 1 साल बाद 1.5 साल बाद फिर करेगा क्या? हम ऐसे हाथ पाथ धरे बैठे रहेंगे? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।